मेरा आपसे एक सवाल है कि यदि मैंने अपनी आईज बंद कर ली, मैंने अपनी आंखें बंद कर ली, तो क्या मैं इसका मतलब सोया हुआ हूं? नहीं। इसी तरीके से अगर आपकी आंखें खुली हैं तो जरूरी नहीं है कि आप जागे हुए हो। जब तक आप जागरूक नहीं हो, अवेयर नहीं हो, आप जागे हुए नहीं हो। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आज की वीडियो का आपने टाइटल देखा होगा कि शिक्षा से भी ज्यादा जरूरी क्या चीज है हम लोगों के लिए। और इसी टॉपिक पे, इसी मुद्दे पे आज हम आपसे बात करने वाले हैं कि एजुकेशन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है। और वाकई में एजुकेशन से भी इंपॉर्टेंट है लोगों के लिए एक चीज, लेकिन हम उस चीज से ना दूर जा रहे हैं, बिल्कुल दूर जा रहे हैं। शिक्षा से भी ज्यादा जरूरी है इंसान के लिए जागरूक होना, अवेयर होना। लेकिन हमारे अंदर अवेयरनेस नाम की चीज बिल्कुल लुप्त होती जा रही है, खत्म होती जा रही है। और खास तौर पे मैं ना अपने भारतीय लोगों के लिए बोलना चाहूंगा। हम लोग तो इतने अंधविश्वासी हो चुके हैं कि हम आंख बंद करके कहीं पे भी बिलीव करने लगे हैं। और हम लोगों को ऐसा लगने लगा है कि हम इसकी तरह क्यों नहीं है, हम उसकी तरह क्यों नहीं है। अरे अगर आपको अपनी लाइफ जीनी है तो आप सिर्फ अपनी तरह बनो, आप किसी और की तरह मत बनने की कोशिश करो। कभी भी कभी मत करो ऐसा कि आपको किसी और की तरह दिखना है या आपको किसी और की तरह बनना है। लेकिन हम लोग ऐसा ही करने लगे हैं कि हमें अपनी लाइफ से ज्यादा अच्छा दूसरों की लाइफ दिखने लगी है। और ये एक इंसान के दुख का कारण भी है, परेशानियों का कारण भी है। इसलिए इंसान थोड़ा परेशान भी रहता है। लेकिन जिस दिन आप अपने आप को समझने लगोगे, अपनी तरफ देखने लगोगे, अपने आप को जानने लगोगे, आप अपने प्रति अवेयर हो जाओगे, तो शायद इन सब चीजों से आपको छुटकारा मिल जाएगा, आराम मिल जाएगा। अब बात करते हैं हम कि अवेयरनेस जरूरी क्यों है इंसान के लिए। हमारे ना भारत के अंदर एक कहावत थी, और हमने बचपन से वो कहावत सुनी, भेड़ चाल। भेड़ चाल किसे कहते हैं? ये भारत की कहावत है, इंडिया में कहावत है, और इंडिया में ही लोग ऐसा कर रहे हैं। भेड़ चाल, एक दूसरे के पीछे चलना, एक दूसरे की थिंकिंग को अपनी थिंकिंग बनाना, एक दूसरे की सोच को अपनी सोच बनाना। ये लाइफ जीने का तरीका नहीं है। और हम पेरेंट्स भी जो है अपने बच्चों को शुरू से यही सिखा रहे हैं कि भाई पढ़ो, अच्छी नौकरी लगेगी, अच्छा व्यापार कर पाओगे, किसी अच्छी पोस्ट पे पहुंच पाओगे। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें अपने बच्चों को जागरूक बनाना चाहिए, अवेयर बनाना चाहिए कि किस तरीके से सामाजिक और व्यवहारिक सिस्टम को समझा जाए। लेकिन हम बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर रहे हैं। हम शुरू से ही अपने बच्चों को ये सिखा रहे हैं कि भाई एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट। लेकिन एजुकेशन से इंपॉर्टेंट इंसान के लिए अवेयरनेस है, जागरूकता है। अगर आप जागरूक नहीं है तो आपकी ये एजुकेशन आपके किसी काम की नहीं है। मैं अपने देश में लोगों को देखता हूं, कि अपने समाज में लोगों को देखता हूं कि जो पढ़े लिखे लोग हैं, जिनके पास डिग्रियां हैं, उनके पास अवेयरनेस नाम की कोई चीज नहीं है, उनके पास जागरूकता नाम की कोई चीज नहीं है, और बिल्कुल भी नहीं है। हम देश को विकसित करने की बात करते हैं, हम समाज को विकसित करने की बात करते हैं। सबसे पहले ना इंसान को अपना विकास करना चाहिए। जब इंसान अपना विकास कर पाएगा तभी समाज का, माहौल का, देश का विकास कर पाएगा। जब तक इंसान खुद का विकास नहीं कर पाएगा, आप कैसे देश का विकास कर लोगे, आप कैसे समाज का विकास कर लोगे? इंसान को जागरूक होना बहुत जरूरी है। मैं आज आपको एक चीज बताता हूँ कि ऐसा विश्व के अंदर कोई भी देश नहीं है, कोई भी ऐसी कंट्री नहीं है जिसका एजुकेशन रेट जो है 100% हो। कोई ऐसी कंट्री नहीं है। लेकिन जितनी भी डेवलप कंट्रियां हैं, वो अवेयर हैं, वो जागरूक हैं। और हम लोग हैं अंधविश्वासी, हम लोग हैं पाखंडी। हमें अवेयर होने की जरूरत नहीं है। हम सिर्फ और कही और सुनी बातों पे बिलीव करते हैं। हमारा खुद का बिलीव खुद पे बिल्कुल भी नहीं बचा हुआ है। जब तक हम खुद पे बिलीव नहीं करेंगे, अपने आप के ऊपर बिलीव नहीं करेंगे, तो हम अवेयर कैसे हो जाएंगे, हम जागरूक कैसे हो जाएंगे? क्योंकि जो चीजें सबके पास हैं, हाथ, नाक, कान, पैर, आंख, दिमाग, बुद्धि, जो सबके पास है, वही आपके पास भी है, वही मेरे पास भी है। तो हम किसी और से पीछे क्यों हैं, हम किसी और से कम क्यों हैं? हम बात करते हैं देश को
विश्व गुरु बनाने के लिए ये कोई मैटर नहीं करता कि विश्व गुरु बनेंगे या नहीं बनेंगे, लेकिन हमें पहले अपना खुद का गुरु खुद बनना चाहिए। हम दूसरों को गुरु बनाने में लगे हुए हैं। क्या आपको लगता है कि सही जानकारी दूसरों से हमें मिलेगी? जब तक आप अपने आंसर से सेटिस्फाई नहीं होंगे, तब तक आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा किसी भी चीज के अंदर। लेकिन हम भेड़ चाल चल रहे हैं, भेड़ चाल चल रहे हैं और चले जा रहे हैं। हम अपनी प्रॉब्लम्स को, अपनी समस्याओं को खुद सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं और उन चीजों के लिए किसी और के पास सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं। और यही हो रहा है पूरे देश के अंदर। हम इतने अंधभक्त बन चुके हैं, हम बिलीव नहीं कर पा रहे हैं अपने खुद के सिस्टम पे, अपने खुद के व्यवहार पे, अपने खुद के नेचर पे। हम दूसरों पे बिलीव कर रहे हैं, आंख बंद करके बिलीव कर रहे हैं। तो ये हमारी ना बहुत बड़ी कमजोरियां हैं, बहुत बड़ी कमियां हैं हमारे अंदर ये। और हमें इन सब चीजों से बहुत जल्दी निकलना पड़ेगा। जितनी जल्दी हम इन सब चीजों से निकल जाएंगे ना, उतना अच्छा होगा हमारे लिए कि हम अपने आप को समझ सकें, अपने सिस्टम को, माहौल को, इन सब चीजों को ठीक कर सकें, समझ सकें। मैंने ड्राइविंग की है और मैं ड्राइविंग करता हूँ, तो मैं आपको ना एक ड्राइविंग का एग्जाम्पल देता हूँ, उदाहरण देता हूँ, इस तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। क्योंकि इंसान जो है ना, जिसने जो चीज देखी हो उसको वो बेहतर तरीके से, अच्छे तरीके से समझ भी सकता है और उसको समझा भी सकता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि हम कहीं सुनी बातों पे बिलीव करते हैं, विश्वास करते हैं। लेकिन जब तक हमें खुद को सेटिस्फेक्शन नहीं होगा अपने खुद के सवाल और खुद के जवाब से, हमें किसी भी चीजों पर बिलीव नहीं करना चाहिए। और इस सोशल मीडिया ने तो लोगों को इतना बेवकूफ बना दिया, इतना पागल बना दिया, और लोग बने जा रहे हैं, बने जा रहे हैं, बने जा रहे हैं। क्या करके मानोगे इंडिया का? क्या करना चाहते हो भारत का? किस तरीके से भारत को डेवलप करना चाहते हो? किस तरीके से भारत को विकसित करना चाहते हो? क्या ये बोल के कि हमें एजुकेशन की बहुत जरूरत है? क्या ये बोल के हमें एजुकेशन की बहुत जरूरत है? एजुकेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है लोगों को जागरूक होना, लोगों के लिए अवेयरनेस, अवेयर होना। लेकिन हम जागरूक बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको सड़कों पे ट्रैफिक के सिस्टम के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूँ। रेड लाइट, जेब्रा क्रॉसिंग, फुट ओवर ब्रिज, फ्लाईओवर, इन सब चीजों का हमें कोई पता नहीं है, कोई मतलब नहीं है। लेकिन पता सबको, लेकिन हम कोई फॉलो नहीं करना चाहते। और ये वो लोग होते हैं जिनके पास कागजी डिग्रियां है, जो पढ़े लिखे हैं, जो एजुकेटेड है, लेकिन वो नहीं करना चाहते, बिल्कुल भी नहीं करना चाहते। तो कहाँ है उनकी वो जागरूकता, कहाँ है वो उनकी अवेयरनेस? इसलिए मैं बार बार ये कहता हूँ कि लोगों को अवेयर होना बहुत जरूरी है। किसी भी चीज को, किसी भी सिस्टम को ठीक करने के लिए अवेयर होना, जागरूक होना बहुत जरूरी है। ये एजुकेशन आपके जब भी काम आएगी जब आप अवेयर हो। नहीं तो इस एजुकेशन का कोई फायदा नहीं है। आप सिर्फ अपने आप को लगता है कि खुश रख रहे हो या खुश हो, लेकिन नहीं हो आप। और ना ही आप इस तरीके से खुश हो सकते हो जब तक आप अवेयर नहीं होगे। एक समाज को सही दिशा दो, समाज को लेके साथ में चलो, देश के बारे में सोचो, तो ही तो इंसान अवेयर है ना। इस सोशल मीडिया पे बहुत सारे ऐसे चैनल हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको जागरूक ही कर रहे हैं, जागरूक ही कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग पैसा कमाने के लिए, सिर्फ उनकी अपनी खुद की थिंकिंग है, खुद की सोच है, और इसमें कोई कुछ कर नहीं सकता। ये खुद की उनकी पर्सनल सोच है कि भाई हमें सिर्फ पैसा कमाना है, और वो सिर्फ आपको पैसे कमाने के बारे में, किस तरीके से पैसा कमाओ, किस तरीके से पैसा कमाओ, बस यही बता रहे हैं। आपको ना कोई जागरूकता दे रहे हैं। और ऐसे चैनल पे लाखों फॉलोवर्स हैं यार। तो यही तो हमारी भेड़ चाल है, और आप इस चीज को समझ भी नहीं रहे हो। इसी को तो हम भारतीय लोग, इंडियन लोग कहते हैं भेड़ चाल। मतलब कि किसी चीज से हमें कोई लाइफ की वैल्यू नहीं मिल रही है, किसी चीज से लाइफ की हमें कोई जानकारी नहीं मिल रही है, लेकिन फिर भी हम उसके पीछे आंख बंद करके भाग रहे हैं। क्यों भाग रहे हैं? इसका कारण सिर्फ यही है कि हमारे आगे भेड़ों की लाइन लगी हुई है। वो सारे भेड़ इस दिशा में जा रहे हैं, तो शायद इस दिशा में कुछ सेटिस्फेक्शन मिल रहा होगा, कोई अच्छी चीज मिल रही होगी। हम उस दिशा में भाग रहे हैं। अरे अपनी दिशा बनाओ, अपना रास्ता बनाओ।
एक सक्सेस होने के लिए आपको एक चीज बात बताता हूँ कि जब तक हम किसी और के रास्ते पे चल रहे हैं, हो सकता है कि हम सफल हो भी जाए, लेकिन वो सफलता आपके किसी काम की है नहीं है। जब तक आप खुद के बनाए हुए रास्ते पे नहीं चलेंगे, तो आप सक्सेस होकर के सफल होकर करेंगे क्या? वो मंजिल किसी और की होगी, वो किसी और ने डिसाइड की, किसी और ने सिलेक्ट की है। वो आपकी मंजिल है ही नहीं है। लेकिन आप दूसरे की मंजिल पे पहुंच कर भी आप अपने आप को इतना सेटिस्फाई समझ रहे हैं, इतना संतुष्ट समझ रहे हैं, इतना खुश हो रहे हैं, लेकिन वो मंजिल आपकी है ही नहीं। वो मंजिल ही किसी और की है, वो रास्ता किसी और का, वो मंजिल किसी और की। तो मैं सबसे यही कहना चाहूंगा कि एजुकेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है अवेयरनेस। शिक्षा जरूरी है, बहुत जरूरी है। लेकिन एक बात सोचो कि जब शिक्षा नहीं थी, हमारे देश में अनपढ़ लोग थे, लेकिन वो अवेयर थे, वो जागरूक थे, वो सब चीजों को समझना तरीके से जानते थे, अच्छी तरीके से। लेकिन हम आजकल शिक्षित तो हो गए हैं, लेकिन हमने अवेयरनेस को कहीं बहुत पीछे छोड़ दिया, हमने खो दिया है। हम जागरूक बिल्कुल भी नहीं है। आज के टाइम में हमारे देश में इन अंधभक्तों का तांता लगा हुआ है। अगर इनसे एक ढंग का सवाल पूछ दिया जाए, तो शायद ये उस सवाल का जवाब नहीं दे सकते। एक ढंग का सवाल, लाइफ से रिलेटेड, जीवन से रिलेटेड, जिंदगी से रिलेटेड, अगर एक ढंग का सवाल पूछ लिया जाए, तो ये शायद उन चीजों का जवाब बिल्कुल भी नहीं दे सकते, क्योंकि इनके पास जवाब है ही नहीं। वो इनके चैप्टर से ही बाहर होगा, वो इनके चैप्टर से ही बाहर होगा। मैं बार बार यही कहता हूँ कि लाइफ का कोई कंटेंट नहीं होता। लोग ना आपको कंटेंट दे रहे हैं, फेक टाइटल लगाते हैं वीडियो के ऊपर, और आप उस चीज के अंदर क्लिक करके फंस जाते हो। फिर आप अपना 5, 10, 15, 20 मिनट, आधा घंटा आप वेस्ट करते हो, और ये वेस्ट ही कर रहे हो आप। ये आप अपनी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट टाइम वेस्ट कर रहे हो, लेकिन ये समझ ही नहीं आ रहा है किसी को। मैं सोशल मीडिया पे सिर्फ यही कहना चाहता हूँ आपसे कि आपको जागरूक होना बहुत जरूरी है। जब तक आप अवेयर नहीं होगे, जागरूक नहीं होगे, आपको खुद की लाइफ समझ में नहीं आएगी। हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं अपना, और ये टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है इंसान के जीवन में। इससे इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। आपके पास अपना सिर्फ यही है। इसके अलावा आपके पास अपना कुछ है भी नहीं है। कुछ भी नहीं है इसके अलावा आपके पास अपना कुछ भी नहीं है। जो है वो आपका समय है, जो है वो आपका टाइम है। तो इस टाइम को सही जगह यूज करो, और आप अवेयर हो जाओ, जागरूक हो जाओ, सिस्टम को सही तरीके से समझो, जानने की कोशिश करो। जब तक आप किसी सवाल के जवाब से सेटिस्फाई नहीं हो जाते, आप उस सवाल को अपने अंदर बार बार ढूंढने की कोशिश करो, और आंसर लेने की कोशिश करो, पूछने की कोशिश करो। जब तक आप अपने सवाल का जवाब खुद नहीं दे सकते, आप रियल में सेटिस्फाई नहीं हो सकते। आप चाहे किसी और के जवाब कितने भी ले लो, सेटिस्फाई नहीं हो गया, संतुष्ट नहीं हो गया, जब तक आपको अपने खुद के सवाल का जवाब आप खुद नहीं दे सकते। देश को पढ़ाओ, शिक्षित बनाओ, और जो हमारी यंग जनरेशन है, उसको एक सही मैसेज दो कि शिक्षा के साथ अवेयरनेस, जागरूकता कितनी जरूरी है। विकसित की बात है, तो विकसित तो हम हो जाएंगे। हम देश को, कंट्री को, समाज को आगे भी लेके चले जाएंगे, लेकिन पहले जागरूक हो पाएंगे तभी तो। और जिस दिन हम जागरूक हो जाएंगे, वाकई में हम अपने समाज की, अपने देश की ग्रोथ कर सकते हैं। लेकिन जब तक नहीं होगी, जब तक हम जागरूक नहीं होंगे। तो ये वीडियो आप शेयर करो, लोगों को भेजो, कि मैं यहाँ पे आपको सिर्फ ये बताने नहीं आया कि आप अर्न कैसे करो, पैसे कैसे कमाओ। देखो, सिस्टम नाम की कोई चीज होती है, सही तरीके की नाम की कोई चीज होती है। और हम आने वाली जनरेशन को ना, इस सोशल मीडिया के माध्यम से हम आने वाली पूरी जनरेशन को ना गलत के गलत मैसेज दिए जा रहे हैं। और ये सब सबकी नजरों में है, सोशल मीडिया की नजरों में भी है, देश की सरकार की नजरों में भी है, सब लोगों की नजरों में। लेकिन हम इस पर कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, और मेरी वीडियो की रीच नहीं जाती है, ज्यादा लोगों पे यूट्यूब या सोशल मीडिया नहीं भेजता है, क्योंकि इसमें मैं अगेंस्ट हूँ सोशल मीडिया के भी, और गवर्नमेंट के भी, और इस गलत सिस्टम के भी।
तो इसलिए इन वीडियो की रीच नहीं जाती है। अगर आपके पास ये वीडियो आई है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें कि हमें शिक्षा से ज़्यादा ज़रूरत है अवेयरनेस की, जागरूक होने की। जिस दिन हम जागरूक हो जाएंगे हम सब चीज़ों को सही से समझने लगेंगे और विकास अपने आप होने लगेगा। अगर वीडियो आपको समझ में आई हो तो शेयर करो, वीडियो को लाइक करो।